Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel and if you are new, welcome to my channel. हम जो है प्रैक्टिस पेपर की सीरीज़ कर रहे थे क्लास 10th के लिए, जिसमें फ़िलहाल जो है हमने एक दो बोर्ड के पेपर सॉल्व किए और उसके अलावा हमने नवनीत का जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो सॉल्व कर रहे थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्ट वो होगा हमारा साइंस 2 का, और इसके बाद जो है होपफुली फिर साइंस 1 एंड इंग्लिश का पेपर भी अपलोड किया जाएगा। स्टे ट्यून टू द चैनल। साइंस 2 का पेपर जो है वो आप लोगों का 2 घंटे का होता है, 40 मार्क्स का। और यहाँ कुछ हिदायत दी गई है। पहला तो जितने सवाल दिए वो सब करना लाजमी है, सब मतलब ऑप्शन के हिसाब से जिसे है उस तरीके से करना लाजमी है। हस्बे ज़रूरत साइंसी नुक्ता नज़र के मुताबिक सही, साफ सुथरे और नामजद खाके बनाए, यानी आपको जहाँ लगता है आपके आंसर को जस्टिफाई करने के लिए या फिर आपको अगर सवाल में दिया गया है कोई शक्ल या कोई खाका बनाना है तो साफ सुथरा नामजद खाका, यानी कि उसमें जो भी जिसे कहते हैं लेबलिंग करना, यानी जो भी आज़ा है या जो भी हिस्से हैं, जो भी अमल है उसके जो है नाम लिखना वहाँ पर। साइंसी नुक्ता नज़र के मुताबिक आप चाहे तो आप अपने आंसर में या अपने जो क्वेश्चन पेपर में जो है तस्वीरें या खाके ऐड कर सकते हैं। हर नए सवाल का जवाब नए सफ़े से लिखना शुरू करें। ये चीज़ सिर्फ साइंस में नहीं बल्कि आपको सारे ही सब्जेक्ट में ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन वाइज आप लोग लिखें, यानी अगर आप क्वेश्चन 1 का ए बी है तो वो आप एक के नीचे एक लिख सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन 2 स्टार्ट होता है तो आप नए पेज से स्टार्ट करिए। तो ये चीज़ दी गई है। उसके बाद सवालात के बाएं जानिब के अदाद कुल नंबरात यानी मार्क्स दिए हुए हैं। कसीर मुतबादिल जवाबी सवालात यानी MCQ जांचते वक्त पहले जवाब को ही कदर पैमाई के लिए कबूल किया जाएगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि जो है आंसर्स जो लिखते हैं वो लोग या MCQs में जो आंसर लिखते हैं तो एक से ज़्यादा आंसर लिख के आते हैं, या फिर कोई कोई तो चारों लिख के आते हैं कि इनमें से जो सही होगा वो कंसीडर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। MCQs जब भी आप जो पहला आंसर लिखेंगे MCQ का वही कंसीडर किया जाएगा। कसीर मुतबादिल जवाबात सवालात के जवाब लिखते वक्त ज़िमनी सवाल के नंबर के सामने सही मुतबादिल जवाब का सिर्फ अंग्रेज़ी हुर्फ लिखिए, यानी कि आपको जो है जो भी मतलब इस तरीके से कहा गया है यहाँ पर, लेकिन आप कोशिश करें कि इस तरीके से आंसर ना लिखे MCQ का, यानी सिर्फ नंबर डाल के और जो सही ऑप्शन है उसका जो है ABCD नहीं लिखिए, क्योंकि वो काफ़ी मतलब सारे टीचर्स या सारी जो चेक करने वाले एग्जामिनर्स होते हैं वो ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो MCQ का आंसर कैसे लिखना वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले जो MCQ के क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 आपको MCQs दिए जाएंगे, 5 मार्क्स के होंगे और ये टेक्सचुअल नहीं होते हैं, मतलब बहुत कम टेक्सचुअल आते हैं। आपको गाइड में से नवनीत की गाइड या दूसरी कोई गाइड आप रिफ़र करते हैं वो, जो क्वेश्चन बैंक्स रिफ़र करते हैं वो, इसके अलावा जो किताब में भी काफ़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या जो ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है, तब जाके जो आपके लिए ये सवाल नंबर 1 आसान होगा। और इसके लिए जो है आप लोग रिवीजन एंड क्वेश्चन बैंक ऑफ साइंस 2 करके एक प्लेलिस्ट है वो रेफर करिए, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जो आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड पढ़ाई करने में काफ़ी आसानी होगी। पहला है अचानक होने वाली तब्दीली की वजूहात को यूट्यूब रेस के पेश करदा डैश के नज़र से अच्छी तरह समझा जाता है। ये स्टेटमेंट दिया गया है, उसके साथ आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको सही आंसर बताना है। अब आप लिखेंगे कैसे? पहले जो आप स्टेटमेंट जो हम हमेशा खानापुरी में उतारते हैं, ये तो स्टेटमेंट वैसे ही उतारेंगे। अचानक होने वाली तब्दीली की वजूहात को ह्यूगो डी रेस के पेश करदा डैश के नज़रिए से अच्छी तरह समझा जाता है। तो नज़रिया है म्यूटेशन का, यानी नोई तब्दील का। ये आप नॉर्मल खानापुरी की तरह लिखेंगे। उसके बाद आप जो है ये चीज़ एक अच्छा आंसर जो अच्छा आंसर पेपर होता है उसके लिए जो है ये है कि मुतबादिल जो भी नंबर होगा, जैसे मुतबादिल डी म्यूटेशन दुरुस्त है, अगर सी है तो सी दुरुस्त है, ऐसा करके आपको जो है लिखना है। कार्बोहाइड्रेट की इजाफी मिकदार को जिगर और उजलात डैश की शक्ल में जखेरा करके रखा जाता है। ग्लाइकोजिन आएगा, मुतबादिल सी ग्लाइकोजिन दुरुस्त है। आलम हैवानात में डैश हैवानात का दूसरा सबसे बड़ा आला है, नरम जिस्म वाले, मुतबादिल ए दुरुस्त है। हाइड्रोजन गैस को मुस्तकबिल का ईंधन माना जाता है, मुतबादिल ए हाइड्रोजन दुरुस्त है। ट्रांसजेनिक कच्चे आलू के इस्तेमाल से कालरा जैसे मर्ज के मुखिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है, मुतबादिल बी कालरा दुरुस्त है। पहला जो है फर्स्ट चैप्टर से था, उसके बाद वाला सेकंड चैप्टर से है, उसके बाद 6th चैप्टर से है। हाइड्रोजन गैस वाला आई एम नॉट श्योर किस चैप्टर से दिया गया है, और ट्रांसजेनिक कच्चे आलू वाला जो सवाल है ये सवाल चैप्टर 8 से दिया गया है। नेक्स्ट है मंदाजल ज़िमनी सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर आपको 1 मार्क्स की किसी भी किस्म के ऑब्जेक्टिव्स पूछा जा सकता है। आपको ऑड मैन आउट है, पहले 2 अल्फाज को देखते हुए तीसरे चौथे को मुकम्मल कीजिए, नाम लिखिए,
काम लिखिए, पहचानिए, पहचानो तो भला, बूझो तो भला, सही या गलत, एक जुमले के जवाब, या फिर जो है आपको जोड़ियाँ या उस तरीके की भी चीज़ें जो है पूछी जा सकती है। यानी जितने भी एक्स्ट्रा टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं एक एक मार्क्स के, वो इसमें आ सकते हैं। पहला ऑड मैन आउट है, इंसानी हाथ, व्हेल मछली का ज़ाफ़ा। बैल का अगला पैर दिया है, मगर मेरे ख्याल में यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक हुई है, क्योंकि जो है नॉर्मली बिल्ली का अगला पैर और झिंगुर का पर ये दिया जाता है, तो इसमें जो है झिंगुर का पर अलग होगा। उसके बाद मरकज़े की तकसीम को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, तो खुलिया माए की तकसीम को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। चैप्टर 2 से दिया गया। नाम लिखिए, इंसानी मादा तौलीदी निज़ाम के बेज़ादान से खारिज होने वाले मुहरकाब। तो 3-4 मुहरकाब आपकी किताब में नहीं, 3-4 हार्मोन दिए गए, इसमें से हम 2 लिखेंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। लिखिए कि मंदरजा बयान सही या गलत। टीबी के मर्ज के खिलाफ रेफामाइसिन एक मौसर ज़िद हयातिया है, मंदरजा वाला बयान दुरुस्त है या सही भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। उसके बाद जो है एक आपको जोड़ियाँ दी गई है। सलाम फाउंडेशन है, 3 ऑप्शन है, मजलिस क्या कहा, तंबाकू से निजात या पालतू जानवर थेरेपी। तो सलाम मुंबई फाउंडेशन जो है तंबाकू से निजात के लिए काम करती है। नेक्स्ट है साइंसी वजूहात। लिखिए, कोई 2 लिखना है आपको, 3 दिए हुए हैं, उसमें से कोई 2 करना है, हर एक के लिए 2 मार्क्स होगा। अब हर एक के लिए 2 मार्क्स है, तो आप कम से कम कोशिश करिए कि 4 पॉइंट लिखिए, या अपना आंसर जो है कम्प्लीटली जस्टिफाई कर लीजिए। यानी अगर आपको पॉइंट्स वाइज नहीं चाहना है, तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि जो चीज़ सवाल में पूछी गई है उसका मुकम्मल तौर से जवाब दे दिया जाए। पहला है, भारत के मगरबी घाट के इलाके में घने जंगलात के झुंड मौजूद है। भारत के मगरबी घाट का जंगल का टुकड़ा हयाती तनु से माला माल है, और वहाँ के रिहायशी और कबायली इलाकों का अकीदा है कि यहाँ मखसूस देवता क़याम करते हैं, और उसी अकीदे की बिना पर इस जंगलात को एक खास किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, यानी कि वो एक देवराई जंगल है। मगरबी घाट के इलाके में कई देवराइयाँ मौजूद हैं, और इनकी हिफाजत सरकारी महकमे जंगलात नहीं बल्कि आम लोग करते हैं। इन देवराइयों की वजह से मगरबी घाट के जंगलात को एक खास किस्म का तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, और इसी वजह से मगरबी घाट के इलाके में घने जंगलात नज़र आते हैं। यानी जो मगरबी घाट का इलाका है वहाँ पर जो है बहुत सी किस्म की देवराइयाँ हैं, जिसे मुक़द्दस माना जाता है, और इसीलिए लोग जो है एक अलग शिद्दत से जो है उस चीज़ के तहफ़्फ़ुज़ में लगे होते हैं, और यही वजह है कि वहाँ के उन इलाकों में जो है जंगलाती इलाके या जंगलाती हिस्सा जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जो है पहला आंसर होगा, ये चैप्टर 4 का है। नेक्स्ट है माइक्रोबियल खामरे माहौल दोस्त साबित होते हैं। माइक्रोबियल जिसे जो माइक्रोबायोटिक्स है, या खुर्दबीनी खामरे, जो आपकी शायद चैप्टर 7 में दिया गया है सवाल, बस माइक्रोबियल की जगह वहाँ दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। कीमियाई सनत में आजकल कीमियाई अमल अंगेज़ की बजाय खुर्दबीनी जानदार से हासिल किए गए खामरे इस्तेमाल किए जाते हैं। दर्द हरारत, पीएच और दबाव की सतह कम होने के बावजूद ये खामरे फ़ाल रहते हैं, और इसलिए तवानाई की बचत होती है, और ताक़ुल रोकने वाले महंगे आलात की ज़रूरत नहीं होती। खामरे मखसूस अमली अंजाम देते हैं, गैर ज़रूरी हासिलात नहीं बनते, और तख़लीस का खर्च भी कम होता है। खुर्दबीनी हयाती खामरों के तामुलात में बेमुसरिफ़ अशिया का अखराज और उनका तज्ज़िया जैसे अमल नहीं होते, और खामरों को दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसलिए इन खामरों को माहौल दोस्त खामरे भी कहते हैं। यानी इनके जो है सारे फ़ायदे जो है वो गिना दिए, और फिर कह दिया कि इन्हें माहौल दोस्त ये साबित होते हैं। नेक्स्ट है, इंसानी जिस्म के कुछ आज़ा बेहद कीमती होते हैं। अब यहाँ देखिए आंसर बहुत बड़ा है। अब आप जो है चाहे तो इसको पूरा लिखे, चाहे तो आप अगर इसको शॉर्ट कर सकते हैं, अपने आंसर को जो है मुकम्मल करते हुए कम पॉइंट्स में अगर बना सकते हैं, 4 या 5 पॉइंट बना सकते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। इंसानी जिस्म के आज़ा उम्र बढ़ने, हादसे, बीमारी, मर्ज वगैरह वजूहात की वजह से कभी बेकार हो जाते हैं, उनकी सलाहियतों में तो कमी वाक़ हो जाती है। ऐसी हालत में मुतासरा शख्स की ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है, और उसकी जान को भी खतरा लाहक होता है। ऐसी हालत में अगर उस शख्स को ज़रूरी आज़ा मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी खुशहाल होती है, और उसकी जान बच सकती है। आज़ा की पैवंदकारी के लिए अतिया करने वालों का होना बहुत ज़रूरी है, और हर शख्स की गुर्दों की एक जोड़ी होती है। गुर्दे की मदद से भी जिस्म में इस्तिखराज का अमल जारी रहने की वजह से दूसरा गुर्दा अतिया कर सकते हैं। इसी तरह जिस्म के कई हिस्सों की जो है अतिया दिया जा सकता है। आज़ा का अतिया और जिस्म का अतिया करने से कई अफराद की जान बचाने में मदद होती है। नाबीना शख्स को बीनाई अता होती है। जिगर, गुर्दा, दिल का खुलबंद जैसे कई आज़ा का अतिया करके ज़रूरतमंद अफराद की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाती है। इसीलिए इंसानी जिस्म के कुछ आज़ा बेहद कीमती होते हैं, यानी वो जो है हम अपनी ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल भी करते हैं, और किसी की ज़िंदगी जो है बचा भी सकते हैं जाने के बाद।
नेक्स्ट इज मंदरजे सवालों के जवाब लिखिए, कोई 3 6 मार्क्स के लिए, यानी आपको जो है यहाँ पर मेरे ख्याल में 5 सवाल दिए होंगे, उसमें से आपको कोई 3 करना है, हर एक पर आपको 2 मार्क्स है। इसमें जो है क्वेश्चन आंसर और जो है जो नाम लिखिए और काम लिखिए, किस्म के सवाल, वेब खा के, और जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन आंसर है, 2 2 मार्क के क्वेश्चन आंसर है, या फिर जो तस्वीरी क्वेश्चन आंसर है, वो सारी चीज़ें पूछी जाती है। और इसमें जो है पहला आपको दिया है मसावी तकसीम, यानी मिटोसिस के मराहिल लिखने हैं। तो 4 मराहिल होते हैं। पहला है दरमियानी हालत, पहला इब्तिदाई हालत प्रोफेज, उसके बाद दरमियानी हालत मेटाफेज, माबाद हालत एनाफेज और आखिरी हालत टेलोफेज। आप चाहे तो सिर्फ उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो ये मिटोसिस की 4 मराहिल है। उसके बाद है ये जानदार का ताल्लुक किस आइले से, और इस आइले की 2 खुसूसियात लिखिए। तो इस जानदार का ताल्लुक मसामदार जिस्म वाले आइले से है, और यहाँ पर मैंने आपको 5 खुसूसियात बताई है। इनमें से कोई 2 खुसूसियात आप लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं ये आबी हैवानात है, इनमें से अक्सर समुद्र पानी में और कुछ मीठे पानी में पाए जाते हैं। आप लिख सकते हैं इन हैवानात की अक्सरियत का जिस्म जो है गैर तशाकुली होता है। आप लिख सकते हैं कि चट्टानों से चिपके होते हैं इसलिए चल नहीं सकते, इन्हें नाम नकल मकाम ना करने वाले हैवानात भी कहते हैं। ऐसे जो चीज़, जो सेंटेंस या जो खुसूसियात आपको ईजी लगे, इनमें से वो कोई 2 आप जो है पेपर में लिखेंगे। और कोशिश करिए एक एक्स्ट्रा लिख दे, अगर आपको याद है तो एक एक्स्ट्रा लिख के आने में कोई हर्ज नहीं होता है। उसके बाद जो आपको एक बॉक्स दिया गया है, ये जो है मेरे ख्याल में चैप्टर 8 से लिया गया है, नहीं चैप्टर 7 से लिया गया है। साफ टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाने वाले हर खुर्दबीनी जानदार का एक फेल लिखिए। आपको यहाँ पर जो है 4 खुर्दबीनी जानदार दिए, जियोबैक्टर, एचसीबी बैक्टीरिया, थायोबेसिली और एक्टेनोमाइसिटिस। ये जो है चारों के आपको एक एक काम जो है लिखना है। पहला देखते हैं जियोबैक्टर। ये जो है यूरेनियम के नमक को गैर हलपरजी नमकियात की शक्ल में तब्दील करके ज़मीन में मौजूद पानी के ज़ख़ीरों से मिलने से रोकता है। एचसीबी बैक्टीरिया जो है समुंदर की तह पर से तेल साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। थायोबेसिली धात पर जंग लगने से पहले उसे मुरक्कबात में तब्दील कर देता है। और एक्टिनोमाइसिटिस जो है कचरे में मौजूद रबर जो है उनको हल करने की सलाहियत रखता है। ये जो है इनके एक एक काम है। उसके बाद जो है पहली आपको सवाल, या मतलब 4th क्वेश्चन, आपको यहाँ पे 2 शक्लें दी गई है जो कि आपको रेड में काफ़ी क्लियर फोटो उसकी दिख रही होगी। इन दोनों को जो है मीनिंग लिखना है, यानी ये अलामत क्या जाहिर करती है वो लिखना है। और उसके बाद हर एक की 2 मिसालें दीजिए। समाजी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले अमराज और तनाव कम करने वाले मशागिल। तो पहला क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 10 से दिया गया है, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 9 से दिया गया। अब हम आंसर देखते हैं। तो पहली जो तस्वीर थी वो थी धमाका खेज अशिया, जिसे एक्सप्लोजिव कहते हैं। बाज़ मखसूस अशिया में ख़तरनाक बम रखे जाते हैं। ये काम उमूमन समाजी दुश्मन और दहशतगर्द करते हैं। तो किसी भी अनजान और लावारिश शय को हाथ ना लगाए और उनसे ख़बरदार रहने के लिए ये अलामत है। किसी भी ऐसी चीज़ जो कि गर्म होने पर फट सकती है या टूटने पर फट सकती है, उन पर ये चीज़ें लगाई जाती है कि ये जो है एक्सप्लोजिव है, फटने के इसके चांसेस है, तो आप इससे दूर रहें। ताकुल आमेज अशिया, ताकुल हो जाने वाली अशिया तेज़ आमिल होती है। ये जल्दी आँख, तनफुसी निज़ाम और हाजमी निज़ाम पर असरअंदाज होते हैं, जिल्द पर भी, स्किन पर। तो इन्हें मस ना करना, यानी छूना ना और सूंघना जो है ख़तरनाक होता है, इनसे खबरदार रहने की ज़रूरत है। तो ऐसी चीज़ों पर इस किस्म का जो है स्टिकर लगा होता है। उसके बाद हर एक की मिसाल लिखिए। समाजी सेहत को खतरे में डालने वाली बीमारियां जैसे कि एड्स है, टीबी है, जिज़ाम के साथ दिमागी खलल या अल्कोहल की वजह से अज़वी निज़ाम और जिगर की कारदगी में नुक्स जो है समाजी सेहत को खतरे में डालते। तनाव कम करने वाले मशागिल, अपने वालदैन, भाई बहन, दोस्त से दिल की बात करना, अशिया का ज़ख़ीरा, फ़ोटोग्राफ़ी, किताबों का मुताला, पकवान साजी, ड्राइंग, रक़्स, मौसीकी जैसे हॉबीज़, बाकायदा वर्जिश करना, योगा और मुराकबा। ये जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद जो है आता है हमारा मेन क्वेश्चन 3, जिसमें आपको कोई 5 सवाल करने होते हैं। 7 दिए होते हैं, कोई 5 करने होते हैं, और हर एक पर 3 मार्क्स होते हैं। पहला यहाँ सवाल है, इसमें भी जो है मिक्स किस्म के क्वेश्चन होते हैं। आपको सवाल जवाब होगा, आपको तस्वीर बेस्ड क्वेश्चन होगा, आपको जो बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो दोल होती है वो होगा। इस तरीके की खाना पूरी पैसेज मुकम्मल करना भी आ सकता है। तो इसमें भी जो है मिक्स किस्म के क्वेश्चन होते हैं। रकाजात किसे कहते हैं? इर्तिगा के सबूत के लिए रकाजात की अहमियत मिसालों के जरिए समझाइए। और उसके बाद आपको एक पैसेज दिया है जो कि चैप्टर 2 से है,
हाँ, मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 2 से ही है ये, और उस या फिर जो है चैप्टर 3 या 2 में से किसी एक में है, और इसको जो है आपको मुकम्मल करना है। तो पहले जो हम देखते हैं रकाज़ात यानी क्या, इर्तिका के सबूत के लिए रकाज़ात की अहमियत, तो ये चैप्टर 1 का है। तो पहले हम बताएंगे रकाज़ात यानी क्या होता है। करोड़ों साल पहले जो जानदार मौजूद थे उनके राज ज़मीन में दफन है। सैलाब, ज़लज़ले और आतिशफ़िशा जैसी आफतों की वजह से कसीर तादाद में जानदार दफन हो जाते हैं। इनके बाक़ियात और नुकूश ज़मीन के अंदर महफूज होते हैं, इन्हें रकाज़ात कहते हैं। अब इर्तिका के सबूत के लिए रकाज़ात की अहमियत मिसाल के ज़रिए समझाए तो मिसाल हम कार्बनी पैमाइश जमा की देंगे। किसी हैवान या पौधे के ख़त्म होने के बाद का ज़माना उनमें मौजूद C14 की फ़ालियत और C12 और C14 के दरमियान तनासुब मालूम करके पैमाइश करते हैं। इसी को कार्बनी पैमाइश जमा कहते हैं। इसका इस्तेमाल इल्म रकाज़ात और इंसानी नस्ल में आसारियात और रकाज़ात और दस्ती तहरीरों का ज़माना मुकर्रर करने के लिए किया जाता है। इस किस्म की तकनीक के ज़रिए जो है क्या होता है, अब यहाँ पर जो है अहमियत आई कि इस किस्म की तकनीक से जो है रकाज़ात का ज़माना मुतय्यन करके उन्हें उनके ज़माने के पैमाइश के मुताबिक एक जदौल में तरतीब देकर उस वक्त के जानदारों की मालूमात हासिल करना आसान होता है, और इससे जो है इर्तिका के मुतालिक में मदद मिलती है। यानी हम जो है देख सकते हैं जब जानदारों को एक साथ रखते हैं तो हमको अंदाज़ा होता है किस दौर में किस किस्म के जानदार पाए जाते थे, और उससे जो है हम इंसानी इर्तिका का भी जायज़ा ले सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर खानापुरी है डैश मसावी, तो यह जो है तकलीली तकसीम का मरहला जो है वो मुकम्मल करना है। तकलील तकसीम दो मसावी तकसीम जैसा ही है। इस मरहले में तकलील तकसीम एक में तैयारशुदा यक गुना मुमासिल खुलियात तकसीम होकर 4 यक गुना दुख्तर खुलियात बनाते हैं। फिर तकलील तकसीम के ज़रिए ज़्वाजे और बुज़रे तैयार होते हैं, और इस खलवी तकसीम के तरीके में एक दुगना खुलिये से 4 यक गुना खुलिये तैयार होते हैं। इस खलवी तकसीम के दौरान हम तरकीब क्रोमोसोम में दोबारा मिलाप होकर जीन का मुबादला होता है, और उस वजह से तैयार होने वाले चारों दुख्तर खुलियात जिन्नियाती नुक्ते नज़र से मौरूसी खुलिये से नेज़ एक दूसरे से भी मुख्तलिफ होते हैं। तो ये जो है खानापुरी होगी। आपको यहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा दिए गए हैं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से है। उसके बाद आपको जो है एक खाका दिया गया है जो कि चैप्टर 5 से है, और उस पर बेस्ड आपको 3 सवाल दिए गए हैं। सवाल 1 मार्क्स का है। तो यहाँ पर जो है पहला है कि इस बिजली घर से कौन सी तवानाई पैदा होती है, इसका ज़रिया क्या है, और इनमें से माहौल दोस्त कौन सी है। तो देखेंगे पहला जो है इस बिजली घर से कौन सी तवानाई पैदा होती है, तो इस बिजली घर से कुदरती गैस पर मुनासिब बरकी तवानाई पैदा होती है। इस तवानाई का ज़रिया क्या है, इस तवानाई का ज़रिया कुदरती गैस है। बरकी पैदावार का कौन सा तरीका माहौल दोस्त है, कोयले के जरिए बरकी पैदावार या कुदरती गैस के जरिए बरकी पैदावार, और क्यों। तो माहौल दोस्त होने के लिए दो ही वजह है, एक वो माहौल को आलूदा ना करे, दूसरा उसके जराए मौजूद हो। तो कोयले से चलने वाले बरकी तवानाई के मुकाबले कुदरती गैस पर मुनहसर बरकी तवानाई के मरकज़ की काम करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, और कुदरती गैस में सल्फ़र की गैर मौजूदगी से इसके एतराक पर कम आलूदगी होती है। इसीलिए जो है कुदरती गैस वाला जो तरीका है वो माहौल दोस्त होगा। जदौल मुकम्मल कीजिए। ये चीज़ टेक्सचुअल है। कोयला, यूरेनियम, पानी का ज़ख़ीरा, हवा। यहाँ पर आपको तवानाई की किस्म और बिजली का घर लिखना है। उसके बाद जो आपको 2 सवाल दिए गए हैं, एक है जोरदार पैर वाले आइले के हशरात से इंसानी ज़िंदगी को फ़ायदा और नुकसान क्या होते हैं, वो वजाहत करनी है। ये सबक के बीच में से सवाल दिया गया है, यानी आपको जो बीच बीच में क्वेश्चन होते हैं उसमें से। DNA फिंगरप्रिंटिंग से क्या मुराद है, इसे वाज़ेह कीजिए और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो पहले जो है हम जोड़ियाँ देख लेते हैं। कोयला हरारती तवानाई, हरारती बिजली घर। यूरेनियम जौहरी तवानाई, जौहरी बिजली घर। पानी का ज़ख़ीरा जो है तवानाई बिल कवा होता है, यानी कि ठहरा हुआ होता है, और उसको जो है बाहर से तवानाई लगती है। आबी बिजली घर। हवा जो है तवानाई बिल हरकत है, इसे पवन बिजली घर कहा जाता है, जो विंड मिल वाला हिस्सा होता है। उसके बाद जो है सवाल जो था जोरदार पैर वाले आयले का, तो पहले हम हल्का सा इंट्रोडक्शन देंगे कि जिन हैवानात के पैर जोरदार होते हैं उन्हें जोरदार पैर वाले हैवानात कहते हैं। इन हैवानात की तादाद ज़मीन पर सबसे ज़्यादा है, इसलिए तमाम आयलों में सबसे बड़ा आयला और तनाजुल बका में हर लिहाज से कामयाब है। ये हैवानात गहरे समुंदर की तह से लेकर बुलंदबाड़ा पहाड़ों तक तमाम ही मस्कन में पाए जाते हैं। अब जो है फ़ायदे लिखेंगे, तो जोरदार पैर वाले जितने हैवानात हैं उनसे क्या फ़ायदा है। पहला तो इंसान जो है झींगे, लॉबस्टर्स, केकड़े, इनको जो है ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि ग़िज़ायत से भरपूर होते हैं, काफ़ी विटामिन्स और मिनरल्स उसमें होते हैं।
इसीलिए जो है इनको पालने का कारोबार मुनाफा बख्श होता है, यानी इनको जो लोग जो मछुआरे पालते हैं या पकड़ते हैं और फिर बेचते हैं और जो लोग इसे ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब के लिए जो है फ़ायदा ही फ़ायदा है। शहद की मक्खी जो जोरदार पैर की एक मिसाल है, इससे शहद और मक्खी का मोम हासिल होता है जिसके बहुत से फ़ायदे हैं। रेशम का कीड़ा और लाख के कीड़े जो है, जिससे रेशम और लाख जैसी मसनूआत फराहम होती है, और इसके अलावा जो है इस आइले के कई जानदार खेती में भी कारआमद साबित होते हैं। अब नुकसानात क्या है कि बिच्छू, शहद की मक्खी जैसे जानवर जो है वो इंसानों को काट सकते हैं, जो जिस्म को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा मच्छर जैसे कीड़े जो है मलेरिया, डेंगू फैलाते हैं। बेड बग्स, जुए और एक्टोपैरासाइट्स जो इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ अमराज का बाज़ बनती है, यानी इनमें जो कीड़े मकोड़े शामिल है वो जो है इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला। तो ये जो है चैप्टर 8 में आपको दिया गया है, वैसा ही लिखेंगे जैसा दिया था। जिस तरह से किसी शख्स की उंगलियों के निशानात मुनफरिद होते हैं, उस तरह से उस शख्स की डीएनए तरतीब भी मुनफरिद होती है, जिसकी वजह से किसी भी शख्स के मुहैया करदा डीएनए पर उससे उस शख्स की शनाख्त की जा सकती है। इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल फॉरेंसिक साइंस में किया जाता है। वारदात की जगह मिलने वाले मुजरिम के किसी भी हिस्से से इसकी पहचान की जा सकती है। इसी तरह किसी बच्चे के वालिदैन की पहचान भी इसमें की जाती है। ये तहकीक हैदराबाद के सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स नामी इदारे में की जाती है। इसमें हमने बता दिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी मिसाल यानी दो जो है मुजरिम को या किसी बच्चे के वालिद को पहचानने में, और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, फॉरेंसिक लैब, और एक जो है भारत का भी डिपार्टमेंट हमने गिना दिया। नेक्स्ट है दर्जल शक्ल का मुशाहिदा करके सवालों के जवाब लिखिए। ये शक्ल जो है आपको चैप्टर 9 से दी गई है और उस पर बेस 3 क्वेश्चन है। ये शक्ल जो है क्या जाहिर करती है, तो ये जहनी तनाव, मेंटल स्ट्रेस जाहिर करती है। इसकी कोई एक वजह मैंने 3 लिखी है, और कभी भी एक पूछे तो एक एक्स्ट्रा लिख कर आना ही चाहिए आपको। तो इनफरादी खानदान या मुलाजिमत, कारोबार के सिलसिले में माँ बाप का घर से बाहर रहना है, तालीम और मुलाजिमत के लिए मुकाबला आराई वगैरह वजह से जो है लोगों को मेंटल स्ट्रेस होता है। इस मसले को हल करने की कोई एक इंसदादी तदबीर लिखिए। तो इस पे जो है तनाव को हल करने वाली जो है चीज़ें, जैसे कि अपने लोगों से दिल की बातें कहना, अलग अलग तरह के मशागिल अपनाना, या बाकायदा वर्जिश या योगा मुराकबा करना। नेक्स्ट है मनजिल आफात के असरात और तदारुक लिखिए। जंगल की आग, मर्ज की वबा, टिड्डी दल का हमला, ये जो है चैप्टर 10 से दिया गया है, और यहाँ पर असरात और तदारुक है। आप चाहे तो पैसेज में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो बॉक्स बनाकर लिखिए, मर्जी आपकी। जंगल के आगे है दरख्त, घास के नबातात और जद में आने वाली हर शय जलकर राख हो जाती है। कुदरती तौर पर आग लगना नबातात के अलावा जानदारों और परिंदों के मस्कन बर्बाद कर देता है और माहौल को आलूदा करता है। ये जो है जंगल की आग के असरात है। तदारुक क्या है, हम किस तरीके से बचा सकते हैं। आग बुझाने वाले महकमे को फ़ौरन खबर की जाए ताकि वो आग पर काबू पा ले और जख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद मुहैया कराई जाए। मर्ज की वबा, मर्ज की वबा तो आप लोगों ने देखा है सामने से, तो ये चीज़ आपसे बेहतर कौन लिख सकता है। यहाँ पर फिर भी जो है बहुत थोड़े से असरात दिए गए, आप बहुत सारे लिख सकते हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद एक ही मर्ज में मुब्तला हो जाती है, खुसूसन इसमें मुतादी यानी फैलने वाली या पानी की आलूदगी होती है। इसकी सही शनाख्त ना होने पर इनकी जान भी जा सकती है। बीमारी के बढ़ने पर जो है दवाइयों की कमी हो जाती है। ग़िज़ा जो अगर इस तरीके का जिस तरह लॉकडाउन लगा, उस चीज़ों में जो है लोगों का कारोबार छूट जाता है। ग़िज़ाई तौर पर जो है उन्हें मतलब सप्लाई नहीं मिल पाती है, ग़िज़ा वक्त पर नहीं मिल पाती है। तो ये सारे असरात भी आप लिख सकते हैं। तदारुक जो है बड़े पैमाने पर मर्ज से बचाव के टीके लगवाए, वैक्सीनेशन ली जाए, महफूज ग़िज़ा और पानी का इंतज़ाम करें और माहौली सफाई बरकरार रखते हुए जो है जितनी भी एहतियाती तदबीर है, जो भी प्रिकॉशंस है वो ले। टिड्डी दल का हमला, इससे जो है फसलें बर्बाद होती है और ज़राअत का नुकसान होता है, जिसकी वजह से अनाज की किल्लत हो जाती है और इसको बचाने के लिए नामियाती जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4। यहाँ पर आपको 2 दिए रहेंगे सवाल, उसमें से कहीं आपको एक करना है और इस पे जो है मार्क्स है 5। इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो है एक क्वेश्चन हमेशा या तो इस तरीके का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन या फिर जो शक्ल बेस्ड क्वेश्चन होता है वो पूछा ही जाता है। और बहुत जो है इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो मैंने आपको पेपर पैटर्न के वक्त भी और रिवीजन के वक्त भी बताया था कि कौन कौन से ऐसी जो है सवालात हैं जो कि बहुत बार पूछे गए हैं।
पहला यहाँ पर आपको एक तौलीद के तरीकों में नबातात में जिनसी और गैर जिनसी, हैवानात में जिनसी और गैर जिनसी तौलीद पर जो है एक पैसेज दिया गया है। ये पैसेज आप रीड करें। इसमें जो है बताया गया है कि नबातात में कौन कौन से तरीक़ों से होती है, हैवानात में कौन से तरीक़ों से होती है, और अभी जदीद टेक्नोलॉजी में जो है तौलीदी तरीका कौन सा चल रहा है। अब सवाल देखिए, आलम में पहला है जानदारों की मुख्तलिफ अनवा अपनी बका को कैसे बरकरार रखती है। तो तौलीदी अमल के ज़रिए अपनी बका को बरकरार रखा जाता है। आलम हैवानात में गैर जिनसी तौलीद के तरीके कौन से हैं। यहाँ पर आपको ध्यान यही देना है कि हैवानात कहाँ पूछा है और नबातात कहाँ पूछा है। आलम हैवानात पैसेज में थोड़ा 4-5 लाइन के बाद ये दिया गया है। आलम हैवानात में कुलिया और मुख्तलिफ किस्म के इंशिकाक और पार्थेरोजेनेसिस तौलीद के गैर जिनसी तरीके हैं। वहाँ पर आपको गैर जिनसी नहीं दिया है, बल्कि वहाँ पर आपको दिया है कि ये ऐसे तरीके हैं जिनमें दो जो है ज़वाजों का या दो जिन्सों का जो है ज़रूरत नहीं है। तो उसका मतलब यही होता है कि वो गैर जिनसी है। बास पैदाइश को हकीकी तौलीदी अमल क्यों नहीं कहा गया। तो बास पैदाइश बुनियादी तौर पर जिस्म की दुरुस्तगी का अमल है, इसीलिए जो है इसे तौलीदी अमल नहीं कहा गया, यानी वो जो है एक हिस्सा अलग होकर फिर उससे मुकम्मल जानदार बनना। नबातात में तौलीदी अमल के तरीके कौन से हैं। अब यहाँ सिर्फ तरीके पूछा है, तो आपको जिनसी और गैर जिनसी दोनों लिखना है। गैर जिनसी तज्जियाकारी नबाती अफजाइश नस्ल कुलिया बुज़रों की तश्कील वगैरह है, और जिनसी जो है ज़वाजों के लिए। आला किस्म के जानदारों में तौलीदी अमल का जदीद तरीका कौन सा है। तो ये आखिर में दिया है। जदीद तरीके में क्लोनिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें नर मादा नर हैवान की जिसमें मादा नर हैवान की मुदाखलत के बगैर अपने खुद के बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखती है। तो ये जो है इसके 5 सवाल थे जिसके 5 जवाब है। लास्ट क्वेश्चन आपको, यानी इसका जो अल्टरनेट ऑप्शन है वो आपको चैप्टर 4 से ये 3 शक्लें दी गई है, और आपको बताना है मंदजिल बाला अलामत क्या जाहिर करती है। इन अलामत से मुतालिक अपनी राय का इजहार कीजिए। यहाँ पर आपको 3 शक्ल दी गई। ये 3 शक्ल जो है अक्सर सवाल नंबर 2 मार्क या 3 मार्क के लिए भी पूछी जाती है। यहाँ पर आपको तीनों दी गई है और 5 मार्क्स है इस आंसर पर। पहले तो आपको सबसे पहले बताना है कि तीनों अलामत का नाम क्या है। यानी पहली अलामत जो है वो कम इस्तेमाल, दोबारा इस्तेमाल और दोबारा चक्कर, यानी जो 3R है वो पैगाम जाहिर करती है। दूसरी अलामत में पानी की बचत का पैगाम दिया जा रहा है, और तीसरी अलामत में शमसी तवानाई का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की तरकीब दी जा रही है। पहले हमने मानी बता दिया, इसके बाद जो हमको उसके ऊपर जो है थोड़ी रोशनी डालनी, यानी वो अलामत क्या है, क्यों है, और उस पर अपनी राय लिखनी है। मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट पे रखा है, आप चाहे तो इसको अच्छे से खासे डिटेल में जो है लिख सकते हैं। पहली अलामत है माहौल दोस्त बनने की अहमियत बताती है। कुदरती वसाइल को उनकी असली हालत पर कायम रखने के लिए अशिया का दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। ज़ाती तौर पर जहाँ तक मुमकिन हो वसाइल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर आप जो है कागज़ की मिसाल दे सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, या उसे रीयूज़ करें, और कागज़ का इस्तेमाल करें, उसे रिसाइकल करें। तो उस तरीके से आप मिसाल से अपना आंसर बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट है पानी की बचत। बड़े शहरों में गाँव में पानी का मसला शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। पानी की कमी से कहत जैसे हालात पैदा होते हैं, और उसकी वजह से ज़राती पैदावार में भी कमी आती है। इसीलिए पानी का इस्तेमाल बड़ी ध्यान से करना चाहिए और उसे ज़ाय नहीं करना चाहिए। ये उस शक्ल में बताया गया। शमसी तवानाई तवानाई का तजदीदी और मुतबादिल ज़रिया है, और भारत जैसे मुल्क में ये आसानी से दस्तियाब है। शमसी तवानाई के इस्तेमाल से हम आलूगी पैदा करने वाले और धीरे धीरे ख़त्म होने वाले ईंधन की बचत कर सकते हैं। शमसी तवानाई आलूगी को कम करने में एक अहम रोल अदा कर सकती है, क्योंकि इसमें किसी किस्म के ईंधन का इतराक नहीं होता। इस वजह से जो है माहौल आलूदा नहीं होता है, और जैसे जैसे देख रहे हैं कि ईंधन के जो ज़राए हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो आज के दौर की मांग जो है शमसी तवानाई है। ये तीसरी शक्ल बताती है। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट है, सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, और अपने क्लासमेट्स एंड स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।